नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक बार श्री कृष्ण से कर्ण ने पूछा कि मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही मेरा त्याग क्यों कर दिया। क्या इसमें मेरा कोई कसूर था कि मैंने एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लिया। फिर द्रोणाचार्य जी ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। और इसमें मेरा क्या कसूर था। फिर परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, पर मुझे श्राप भी दिया उसके साथ कि तुम सब भूल जाओगे, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। एक बार भूलवश मेरे तीर के रास्ते में एक गाय आ गई और वो मर गई, जिससे मुझे गौ हत्या का श्राप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे राजघराने का कुलीन नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। मुझे जो कुछ मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला। तो क्या ये गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूँ? इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं दुर्योधन का साथ दे रहा हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए मंद मंद मुस्काते हुए कर्ण से कहा कि कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन तो रथों की धमक और घोड़ों की हिनहिनाहट में गुजरा, पर मैंने तो गाय चराई और गाय का गोबर उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था, मुझ पर प्राणघातक हमले हुए। कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी मेरे पास, और कोई महल भी नहीं था। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब सब अपनी वीरता के लिए अपने गुरु व समाज से प्रशंसा पा रहे थे, उस समय मेरे पास तो शिक्षा भी नहीं थी। बड़े होने पर मुझे संदीपनी मुनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह का अवसर मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिला। मुझे तो जो मेरे प्राणों से भी प्यारी थी, वो भी मुझसे दूर हो गई, वो भी मुझे नहीं मिली। मैंने कई विवाह किए, कुछ राजनैतिक कारणों से, तो कुछ को मैंने राक्षसों से बचाया था, इसलिए मुझे उनसे विवाह करना पड़ा। और जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपना परिवार यमुना ले जाकर सुदूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। यदि दुर्योधन जीत जाता तो तुम युद्ध का विजय जो था उसका श्रेय तुम्हें ही मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कौरवों ने अपना शत्रु समझा और अपनी हार का उत्तरदायी माना। तो हे कर्ण, किसी का जीवन चुनौतियों रहित नहीं है। अगर दुर्योधन में कोई कमी थी तो युधिष्ठिर में भी कोई कमी थी। सत्य क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज़ से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार
हमारे साथ या आपके साथ अन्याय हुआ है। और इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान हुआ है, और इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि हम सब ने उन सब चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया है। तो हरे कृष्णा, हरे राधे, हरे हरे। धन्यवाद दोस्तों।